मत हो मायूस जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई जो है बिल्कुल मस्त तरीके से जो है वो चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए जो है हिंदी के दूसरा चैप्टर 20 के दांत के सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इनमें से कई प्रश्न जो है वो आपके परीक्षा में पूछे गए हैं और जो है इस वर्ष भी वो प्रश्न जो है पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए बिना देरी के जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी जल्दी से जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा चैप्टर है आपका 20 का दांत और पहला प्रश्न है। और पहला प्रश्न देखिए, यह 2022 के परीक्षा में पूछा गया है कि सेन साहब के पास जो किस रंग की मोटर कार है। तो सेन साहब के पास जो है मेरे प्यारे साथियों काला रंग का जो है कार है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि 20 के दांत है ना, 20 के दांत शीर्षक पाठ जो है यह किस कहानी संग्रह से लिया गया है। यह 2023 और 24 की परीक्षा में पूछा गया है। तो यह जो है 20 के दांत तथा अन्य कहानियां से लिया गया है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका मेरे प्यारे साथियों कि वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है। तो वाकिफ शब्द का अर्थ जो होता है वो परिचित होता है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह भी 2023 की परीक्षा में पूछा गया है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने। तो यह जो है मेरे प्यारे साथियों सन 1959 ईस्वी में जो है पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 5 नंबर का कि आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ है। तो यह नलिन विलोचन की कविता से हुआ है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 6 नंबर का कि नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए। तो यह आए हैं मेरे प्यारे साथियों मनोवैज्ञानिकता का। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 7 नंबर का कि 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है। तो यह जो है मेरे प्यारे साथियों मध्यम वर्ग का। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 8 नंबर का कि खोखा खोखी यह किस भाषा का शब्द है। तो खोखा खोखी जो है मेरे प्यारे साथियों यह बांग्ला भाषा का शब्द है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी जल्दी से जो है इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका मेरे प्यारे साथियों कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। तो सेन साहब की जो है मेरे प्यारे साथियों 5 लड़कियां थी। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह 2024 के द्वितीय पाली में पूछा गया है। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है। तो सोफर शब्द का जो अर्थ होता है वो ड्राइवर होता है। ऑप्शन डी जो है मेरे प्यारे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। तो यह जो है सेन साहब ने कहा है कि ऐसे ही लड़के जो है आगे चल के गुंडे चोर डाकू बनते हैं। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका मेरे प्यारे साथियों कि नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई। तो नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु जो है 12 सितंबर 1961 ईस्वी को हुआ। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था। तो मदन जो है अपने पिता के हाथ से अक्सर पिटता रहता था। ऑप्शन सी जो है इसका ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। यह 2020 और 21 की परीक्षा में पूछा गया है। तो 20 के दांत शीर्षक कहानी के लेखक जो हैं वे नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि गिरधर लाल कौन था। तो गिरधर लाल जो है मेरे प्यारे साथियों यह मदन के पिताजी हैं। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों
कि सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी, यह 2022 और 23 दोनों परीक्षा में पूछा गया है। तो सेन साहब की पांचों लड़कियां जो थी यह एकदम सुशील थी। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि सेन साहब अपने पुत्र खोखा को बनाना चाहता है, यह 2019 की कंपार्टमेंटल परीक्षा में पूछा है। तो सेन साहब जो अपने पुत्र को बनाना चाहता है, बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहता है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि मदन की उम्र क्या थी। तो मदन की उम्र जो है वह मात्र 5-6 साल था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका मेरे प्यारे साथियों कि कासू जो है मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहते थे। तो लट्टू का खेल खेल रहा था मदन, तो उसी के खेल में जो यानी कि लट्टू के खेल में ही जो है शरीक होना चाहता था कासू। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। कासू तो वही खोखा है, उसका सेन साहब का बेटा है ना। तो कासू के जो है 2 दांत जो है मदन ने तोड़ डाले। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था, है ना। तो सेन साहब की फैक्ट्री में गिरधर लाल जो है मदन का पिताजी वो जो है किरानी है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 22 नंबर का कि सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए। तो इसका सही उत्तर जो है मेरे प्यारे साथियों पत्रकार महोदय के व्यंग से ऐंठ कर रह गए। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि मदन किसका पुत्र था। तो मदन जो है मेरे प्यारे साथियों यह गिरधर लाल का पुत्र था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि 20 के दांत पाठ की विधा है, 2019 और 2021 की परीक्षा में पूछा गया है। तो 20 के दांत जो है यह एक कहानी है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि सेन साहब की कार की कीमत है, 2018 और 2019 की परीक्षा में पूछा गया है। तो सेन साहब की कार की कीमत जो है मेरे प्यारे साथियों 7,500 रुपया है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ। यह प्रश्न भी पूछा गया है 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका मेरे प्यारे साथियों कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। तो बदरघाट पटना में। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेरे प्यारे साथियों कि नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था। तो नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का जो नाम था मेरे प्यारे साथियों वो पंडित रामवतार शर्मा था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि नलिन बिलोचन शर्मा के माताजी का क्या नाम था। 2023 के द्वितीय पाली परीक्षा में यह पूछा गया है। तो रत्नावती शर्मा जो है यह नलिन बिलोचन शर्मा के माताजी का नाम है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि दृष्टिकोण किनकी रचना है। तो दृष्टिकोण जो है मेरे प्यारे साथियों यह नलिन बिलोचन शर्मा की रचना है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेरे प्यारे साथियों कि लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं, किसे इस बात पर गर्व है। तो यह जो है माता पिता को इस बात पर गर्व है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका मेरे प्यारे साथियों कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। तो मोटर कार को जो है खोखा से खतरा हो सकता था। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका मेरे प्यारे साथियों 33 नंबर का कि सेन साहब की आंखों का तारा है। यह 2019 के द्वितीय पाली परीक्षा में पूछा गया है। तो सेन साहब की आंखों का तारा जो है वह है खोखा। खोखा क्या है, आंखों का तारा है सेन साहब का, याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि खोखा के दांत किसने तोड़े। तो मदन ने जो है खोखा के दांत तोड़ दिया था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका मेरे प्यारे साथियों कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में जो है अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। यह किस पाठ की पंक्ति है। यह 2018 के कंपार्टमेंटल परीक्षा में पूछा गया है। तो यह जो है मेरे प्यारे साथियों 20 के दांत की पंक्ति है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती ये सभी बहनें हैं खोखा की। ये पांचों बहनें जो है किसकी बहनें थी। देखिए हम बता ही दिए आपको कि खोखा की बहन थी ये। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है आपका मेरे प्यारे साथियों 37 नंबर का कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह कथन किसका है। यह देखिए पूछा गया प्रश्न है, तो यह जो है सेन साहब का कहना है कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थे। तो मदन के लिए मार खाना जो है मामूली बात थे। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि किसके अनुसार सेनों ने जो है सिद्धांतों को भी बदल लिया था। तो खोखा के अनुसार जो है सेनों ने अपने सिद्धांतों को भी बदल लिया। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका मेरे प्यारे साथियों कि सेन साहब के मित्र कौन थे। तो सेन साहब के जो मित्र थे मेरे प्यारे साथियों वह एक पत्रकार था। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया। तो कौओं की जमात में शामिल होने के लिए जो है हंस ललक गया। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि सेन साहब की मोटर कार यानी कि कौन सी मोटर कार थे। तो एस्ट्रीमल ईड की जो है मोटर कार सेन साहब के पास थी। 42 का ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका मेरे प्यारे साथियों कि सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई। तो सेन साहब ने जो है मेरे प्यारे साथियों गिरधर लाल को खूब फटकार लगाई। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था। तो सेन साहब की पुत्रियों से जो है मोटर कार को कोई भी खतरा नहीं था। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि गिरधर लाल जो है यह किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका सही उत्तर जो है मेरे प्यारे साथियों निम्न मध्य वर्ग का। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका लास्ट प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 46 नंबर का नलिन विलोचन शर्मा कथ्य शिल्प तथा भाषा आदि स्तरों पर आग्रही थे। तो यह जो है मेरे प्यारे साथियों है ना नवीनता के आग्रही थे। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दूसरा चैप्टर के 46 प्रश्न में से आपको कितना प्रश्न याद था कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको कोई भी प्रश्न याद नहीं है तो आप लोग उसे जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके परीक्षा में इन 46 प्रश्नों में से ही पूछे जाएंगे। इससे अधिक आपके परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। तो वीडियो को जो है यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हृदय की गहराइयों से आपका प्रेम पूर्वक आभार। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।